My Bhabhi Rakhi 120 पेशेंट्स इन अ डे से लड़का डॉक्टर ही होना चाहिए। दो बारी फेस वॉश लगा के मसाज कर रहे हैं, फेस वॉश में क्या ही दाल डाल रहे होंगे, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और एक हफ्ते से मैं ये बिल्डिंग के बाहर नहीं गई हूँ। हेलो हेलो हाय ह्यूमन, अनदर डे अनदर व्लॉग। आज है रक्षाबंधन विच इज़ सैटरडे एंड मैं अभी अभी एक्सटेंडेड नैप लेके उठी हूँ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर हियर इज़ दैट मेरे पेरेंट्स 15 दिन की ट्रिप पे गए हैं टू कैलाश मानसरोवर। तो कल रात को यानी कि फ्राइडे नाइट को सब लोग उनसे मिलने आए थे घर पे। उतने में ही हॉस्पिटल से कॉल आया कि हमें एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है और शायद उनका सी सेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं और माय पार्टनर टू बी हम दोनों फटाफट से गए, सी सेक्शन किया, फिर रात को वापस आए, फिर 2 ढाई घंटे सोए। उसके बाद पेरेंट्स को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गए और फिर आके बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी ही नींद हुई थी। उसके बाद मैं सुबह उठी, रेडी हुई और क्योंकि उनके बहन यहाँ पे आए थे, हम लोग राखी बंधवाने गए। दिस इज़ माई भाभी राखी। हाँ, तो वहाँ गए एंड देन आई स्लेप्ट फॉर लाइक 3.5-4 घंटे स्ट्रेट। तो अभी सैटरडे इवनिंग हो चुकी है, मुझे सामान पैक करना है क्योंकि 15 दिन मैं घर नहीं आ पाऊँगी। सो या लेट्स गो। हाय ह्यूमन, इट्स मंडे एंड भाई मैं बता नहीं सकती कि कैसा दिन रहा है मेरा। इट्स 5 PM, अभी आधा दिन गया है, आधा बाकी है एंड आई हैव सीन अराउंड 110 to 120 पेशेंट्स इन अ डे सिंस मॉर्निंग। ओह माय गॉड, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। उसके साथ एक डिलीवरी भी हुई जिनको बेबी बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, तो हमें अंडर एनेस्थेसिया एक्सप्लोर करना पड़ा। इट्स अ मैड डे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं व्लॉग नहीं कर पाई हूँ। But yeah, also one major update is that, as you know, I have applied vitamin C serum galti se over my lips, and my lips have become dry and chapped since then. यहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन मार्क भी दिखाई दे रहा है। दैट इज़ हीलिंग अ बिट आफ्टर आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल का मिक्सचर। ओके चलो। हाय ह्यूमन, इट्स वेनसडे 11 PM। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी रात को मैं क्या कर रही हूँ, वेल, मंडे और ट्यूसडे की मैडनेस के बाद मुझे ऐसा लगा कि फाइनली मैं सांस ले रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, फिर पेशेंट आया तो देखने गई, फिर मैंने डिनर किया, एक रील शूट की, थोड़ा और स्क्रॉलिंग किया। टू बी ऑनेस्ट मैं भी इंसान ही हूँ और अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा वाइंड डाउन कर लेती हूँ, ब्रश और थोड़ा स्किन केयर करने के बाद फिर सो जाती हूँ। आई एम ब्रशिंग माई टीथ। एक्चुअली आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। जब से मैंने एडमिशन लिया था एमबीबीएस में, तब से मुझे बोला गया था कि लड़का डॉक्टर ही होना चाहिए, लड़का ये ही होना चाहिए, लड़का सर्जन ही होना चाहिए, साथ में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, अकेली फीमेल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अकेले में ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स, वो साइड इफ़ेक्ट्स, कैसे दुनिया को झेल पाओगे। एंड तब से आई वाज लाइक सीरियसली, मेरा सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है, मैं सच में किसी और के बगैर, इवन तो आई हैव स्टडीड माई क्राफ्ट फॉर 10 whole years, क्या मैं फिर भी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारे सवाल थे मेरे दिमाग में एंड गेस व्हाट, लाइफ गेव मी चांस टू प्रूव माई सेल्फ। एंड अभी एक चांस वो ये है जब माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग। तो अभी बाय द वे आई टॉक टू माई पापा लास्ट इवनिंग और मुझे पता चला कि दे हैव रीच टू अ पॉइंट 1 जहाँ पे उनका एक्लिमेटाइजेशन हो रहा है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ अराउंड 68 to 70%। ठीक है, तो
गॉड नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट या मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेस है। बट या जब से मैंने अकेले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, इनिशियली मुझे कभी कभी वो सारी बातें याद आ जाती है कि ओ माय गॉड व्हाट इफ दिस, ओ माय गॉड व्हाट इफ दैट, एंड एज यू नो आई एम रियल एंग्जाइटी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो इनिशियली ऐसा हो जाता है। बट या ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नो मैटर व्हाट सोसाइटी टेल्स यू, नो मैटर व्हाट योर मॉम टेल्स यू, no matter what your aunties and your so-called family members are going to tell you, are telling you कि ऐसा है वैसा है, अकेले नहीं कर सकते, अकेले ये नहीं कर सकते, do not listen to them girl. You can do it for yourself, you can do it by yourself. I have done it myself and you can do it too. चलो ब्रश करते करते बहुत ज्ञान दे दिया। ब्रश और फ्लॉस करने के बाद क्या अमेजिंग फ्रेशनेस आ जाती है, एंड आई लव टू स्लीप विद दैट फीलिंग ऑफ fresh breath. Also, since past few days, I have been using this Conscious Chemist oil cleanser. Past few days means पिछले 2 या 3 दिनों से ही। And if you are someone who applies makeup or SPF during the day, तो in that case ये यूज़ करना चाहिए। यू हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई इट ओवर योर फेस एंड मसाज इट फॉर some time. It will help dissolve those chemical particles, pollutants वगैरह from on your face। कुछ गिर गया, हाँ। तो भाई एक मेहनत तो हम कर ही रहे थे, अब दूसरी मेहनत भी कर रहे हैं कि ये 2 बारी फेस वॉश लगा के मसाज कर रहे हैं। बट द गुड पॉइंट इज उसके बाद फिर मेरे को पिंपल्स मार्क्स कुछ नहीं हो रहा, एज यू कैन सी। If you know me, you know that I love applying body oils and facial oils, and I just love oils in general. सिर्फ मेरे को मेरे बालों में ही तेल लगाना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी स्किन ड्राई एक्ने प्रोन टाइप की है, तो ये लगाने के बाद मेरे को बहुत सही वाली ग्लो और नरिशिंग फीलिंग आती है। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस सिंस पास्ट 2 वीक्स, नेट हैबिट फ्रेश टिक्टा मसूर दाल एंड फेस वॉश। ये मैंने उनके वेबसाइट पे देखा था एंड आई वाज लाइक फेस वॉश में क्या ही दाल डाल रहे होंगे, तो उसके बाद आई हैव ऑर्डर्ड इट एंड इट इज़ सो जेंटल एंड नॉन ड्राइंग फॉर्मूला। तो बस मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये 2 चीज़ करने के बाद आई अप्लाई अ पी साइज्ड रेटिनॉल, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। वो भी 2 दिन से ही कर रही हूँ, बट आई फील रियली रियली गुड। और हाउ इज़ इट गोइंग फॉर यू दीज डेज? आई एम रियली फीलिंग, ऑब्वियसली मेरा और स्ट्रेस फील करना तो कोई नई बात नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे सच में मेरी गायनी प्रोफेशनल लाइफ और कंटेंट क्रिएशन साथ में मैनेज करना आ जाए, तो अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो इन दैट केस मैं खुद से मैनेज कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि उतना फ्री टाइम मुझे मिलेगा ही नहीं कि मैं वो थॉट्स, आइडिएशन, शूटिंग, एडिटिंग, वो सारी प्रोसेस अपने आप से कर पाऊँ। तो आई फील अभी जो चुल्लू भर का मेरे लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस बना हुआ है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, और उन्हीं की वजह से मैं साइड में अपने अदर वेंचर्स को एंटरटेन कर पा रही हूँ। सो या अगर आपको ऐसा लगता है कि रेटिनॉल लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इन दैट केस आई वुड एडवाइज दैट यू अप्लाई योर रेटिनॉल, और उसके बाद या उसके पहले या आप 2 बारी भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो और सैंडविच मेथड कर सकते हो। एज यू कैन सी माई लिप्स आर हीलिंग, बट यहाँ पे एक अलग ही तरीके की पिगमेंटेशन हो गई है। तो मैंने भाई इतने सारे लिप बाम्स ऑर्डर किए, कुछ मेरे पास पड़े थे। लाइक आई हैव ट्राइड विश केयर SPF, पता नहीं SPF कितना है वो, दैट हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर मी। इट वॉज वर्किंग आउट फॉर मी यूजुअली ये होने से पहले। फिर मैंने डीकंस्ट्रक्ट का लगा के देखा, भाई मेरे लिप की स्किन का बैरियर ही डैमेज हो चुका है अभी, तो वो नहीं काम कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो
इंडेवाइल का ड्यूई लिप ट्रीटमेंट ऑर्डर कर लेते हैं, तो वो मैंने मंगवा के ट्राई किया। भाई 700 रुपये का लिप बाम, आई वॉज लाइक क्या इसमें से सच में सोना निकलेगा? तो वो मैंने ट्राई किया, बट उससे भी मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि स्किन हैज़ बिकम इरिटेटेड दैट वे। तो कुछ मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग दिस कैस्टर ऑयल, जो नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मुझे मिला है, और उसमें मैंने इवियन 400 विच इज़ विटामिन ई कैप्सूल, इसे पंक्चर करके ये दोनों के ऑयल को मिक्स किया है, एंड आई हैव पुट इट इन दिस कप। ये कप को लेके पूरे दिन मैं घूमती रहती हूँ, और जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मैं लगा देती हूँ। तो बस ये सब चल रहा है ज़िंदगी में इन दिनों। और तो सेम सिटी में रहने के बाद भी वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो वो चल रहा है। एंड अभी रात के लिए 2 पेशेंट्स आए हैं, तो मेरे को सोना है, उठना है, सोना है, उठना है, सोना है, उठना है। या दैट्स गोइंग ऑन। हाय, इट्स फ्राइडे, अभी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, एंड इट्स बिन अ होल वीक। पूरे एक हफ्ते से मैं ये बिल्डिंग के बाहर नहीं गई हूँ, तो या थोड़ा एग्जॉस्टेड फील होता है, बट ठीक है, अब देखते हैं अगले वीक में क्या होता है। सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।